हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 12th लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है इतिहास में मुद्रण का विकास। ठीक है, तो यहाँ पे इतिहास आप समझते ही हैं, बीता हुआ समय। ठीक है, और मुद्रण हो गया आपका प्रिंटिंग। ठीक है, छपाई, टाइपोग्राफी, ये सब मुद्रण में होता है। ठीक है, तो विकास मीन्स डेवलपमेंट, उन्नति। तो इसमें है आपका मशीनों के इस युग में मुद्रण का विकास हुआ और मशीनों के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब कि मशीनों का आज का जो समय है वो मशीनों का समय है। मशीनें ही मशीनें हैं, हर चीज़ की छोटी बड़ी हर कार्य को करने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निकल चीज़ प्राप्त हो जाती है जिसे हम मशीन कहते हैं, है ना। कोई ना कोई ऐसी टेक्निक के माध्यम से मतलब सोच थिंकिंग से, सर्जन से वो लोग मशीनों का निर्माण करते हैं। तो वही हम लोग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीनें, है ना। मशीनों के आज के युग में मुद्रण का विकास हुआ। मुद्रण मीन्स जो आपकी छपाई है, आपको कुछ भी लिखना है या कुछ भी आप सोच रहे हैं अपने माइंड में, आपके कोई चित्रण आया है तो आप उसको किसी न किसी थ्रू माध्यम से छापते हैं, है ना। उसको प्रिंटिंग करते हैं उसकी, है ना। तो उसका विकास हुआ, मतलब वो बढ़ता गया और बढ़ रहा है ना। तो मशीनों के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब मशीनें जो हैं उनके कारण ही उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि जो उत्पादन बनाने वाली चीज़ें होती हैं, उत्पादन करने वाली चीज़ें होती हैं, तो उनको बनाने के लिए मशीनों की सहायता प्राप्त हुई। तो उससे क्या हुआ कि उसमें वृद्धि हुई, तेज़ी से चीज़ें बनी, तेज़ी से उनको मतलब जल्दी जल्दी काम होने लगा। फिर आगे है इसमें, जिस काम को करने में काफ़ी मेहनत और समय खर्च करना पड़ता था, मशीनों के आने पर कुछ समय व कम मेहनत पर ही कार्य पूरा होने लगा। देखिए, जो मैंने बोलना था आपको वो यही है कि कम समय में कार्य होने लगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसको हाथ से हम बना रहे हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता था, है ना। तो फिर मशीनें आ गई तो वो सब चीज़ें मशीनों के थ्रू बनने लगी, तो वो जल्दी जल्दी बनने लगी और ज़्यादा मात्रा में बनने लगी। क्योंकि कम समय लेने लगी जब कोई वस्तु बनने में, तो फिर वो ज़्यादा मात्रा में हो गई। एक मानो पहले आधे घंटे में आपकी 10 चीज़ें बनती थी। कोई एक आपने प्रोडक्ट ले लिया या कुछ ले लिया, जैसे कि टोकरी, छोटी सी कोई टोकरी ही आप इमेजिन कर लीजिए। यदि आप उसको बना रहे हैं हाथ से, तो आप लकड़ी वगैरह को कटिंग करके उसकी छाल वगैरह निकाल के और पतली पतली स्टिक्स निकालेंगे और फिर आप बनाएंगे टोकरी। तो अभी क्या होने लगा कि इस तरीके का काम मशीनों से भी होने लगा। तो पहले जब आधे घंटे में 10 बनती थी, तो अभी आधे घंटे में 50 बनने लगी। फटाफट मशीनें अपना काम करती हैं। तो इस तरीके से वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब बताया है ना। तो इसमें आगे जिससे पहले की तुलना में उत्पादन अधिक होने लगा। मतलब कि उत्पाद ज़्यादा होने लगा पहले की तुलना में। तुलना मीन्स पहले के मतलब पहले और अब, तो एक समय में आपस में तुलना हो गई कि पहले की तुलना में अब अधिक सामान बनने लगा, है ना। तो इस आश्चर्यजनक वृद्धि से बाजार भर गए। मतलब कि आश्चर्यजनक, यहाँ पे आश्चर्यजनक का क्या मीनिंग है, उन्होंने आश्चर्यजनक इसलिए बोला है क्यों, देखिए जब हम कोई चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा हम मानो कि हमने कुछ सोचा है। सपोज़ करिए आप कि आपने सडनली सोचा कि हमारे पेन में काश कैमरा होता, है ना, पेन में कैमरा हमने सोचा, बट ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि हमने सिर्फ ये सोचा। कैमरा तो काफ़ी बड़ा होता है और पेन इतना छोटा होता है, तो कैमरा कैसे लग जाएगा। मोबाइल की फिर धीरे धीरे मोबाइल आए, फिर मोबाइल में कैमरा फिट होने लगे, वो छोटे छोटे होते थे। तो वही टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सडनली एक निर्माण हुआ कि एक सर्जन हुआ साइंटिफिक या टेक्निकली कि पेन में ही भी एक छोटा सा कैमरा फिट होने लगा और वो आने लगा। तो हम क्या हो गए, आश्चर्यजनक हो गए, हैरान हो गए, है ना। तो उसको क्या कहते हैं कि जो हमने सोचा नहीं था वो जब हो जाता है तो हम आश्चर्य हो जाते हैं। और जनक उसमें तब ऐड होता है जब वो कार्य हो चुका होता है, मतलब हो जाता है और हमें तब पता तो बाद में ही लगता है जब वो हो जाता है। तो
जब वो हो गया जो हमने सोचा नहीं था, तो उसमें जनक ऐड हो जाता है कि आश्चर्यजनक चीज़ है ये, है ना। तो जैसे कि उन्होंने नहीं सोचा था कि मशीनें आएंगी और व्यापार में एकदम से इतनी तेज़ी से वृद्धि होएगी कि जल्दी जल्दी सामान बनने लगेगा, फिर हमें उसको जल्दी जल्दी बेचने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके की जब वृद्धि हुई तो वो आश्चर्यजनक हो गए कि बाजार भर गया सामान से, माल से, उत्पादों से, है ना, प्रोडक्ट से। तो और मनुष्य को एक बार फिर से अपनी वस्तुओं को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचने के लिए विकल्प ढूंढना पड़ा। देखिए वही बात आ गई कि फिर मनुष्य को क्या हुआ कि जब उसके पास दुकानें, मशीनों द्वारा जब माल बन रहा है और वो दुकानों तक पहुंच रहा है, उत्पाद मार्केट में आ रहा है, बाज़ार में आ रहा है, तो दुकानें भरती चली जा रही हैं, क्योंकि पहले कम समय में सामान आता था, अब कम समय में ज़्यादा सामान आ रहा है। पहले कम समय में कम ही सामान आता था, है ना, तो ज़्यादा समय में कम सामान आता था, सॉरी। अब क्या होता है कि अब कम समय में ज़्यादा सामान आ रहा है, तो दुकानें भरती चली जा रही हैं, लेकिन सेल उतनी ही हो रही है पहले जितनी। तो क्या हुआ, तब मनुष्य को सोचना पड़ा कि अब हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा माल कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, कैसे उनको बेचने का क्या तरीका हो सकता है। तो उनके पास कोई विकल्प, उन्होंने उसको ढूंढना शुरू करा। विकल्प मीन्स कोई ऑप्शन, कोई तरीका, है ना, उन्होंने ढूंढना शुरू करा। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। सन 1440 में मुद्रण कला के आविष्कार ने विज्ञापन कला को एक नाम, आयाम प्रदान किया। मीन्स जो सन था आपका 1440, उसमें मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। मतलब ये जो मुद्रण कला है उसका आविष्कार तब हुआ, ठीक है। तो आविष्कार मीन्स तो आप समझते ही हैं, सर्जन कह सकते हैं, है ना। तो आविष्कार उस समय हुआ। मुद्रण को मैंने आपको बता ही दिया, प्रिंटिंग, टाइपोग्राफी, है ना, छपाई वगैरह। तो विज्ञापन कला को एक नाम, आयाम प्रदान हुआ। इस आपका आविष्कार हुआ था, इससे विज्ञापन कला को, विज्ञापन की जो कला है विज्ञापन करने की, उसको एक आयाम प्रदान हुआ। आयाम मीन्स क्या होता है यहाँ पे, माप या पहलू कह सकते हैं, है ना, और इंग्लिश में इसका मीनिंग डिमेंशन है ना। तो प्रदान किया, जिससे प्रपत्रो, यहाँ पे एक तो होता है शब्द प्रपत्रो, उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। एक होता है प्रपत्रो, मतलब कि आपस उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। तो प्रपत्रो हो गया लेटर, है ना। तो प्रपत्रों व पोस्टरों द्वारा विज्ञापन किए जाने लगे। उसके बाद, जिसके बाद मतलब जब मुद्रण का आविष्कार हुआ उसके बाद विज्ञापन में आयाम आ गया। तो विज्ञापन में क्या होने लगी, क्या परिवर्तन आया कि प्रपत्रों व पोस्टरों द्वारा विज्ञापन किया जाने लगा। तो पहले जो विज्ञापन का समय था, जब पहले आदि काल का समय था, तब ये था कि प्रागैतिहासिक काल के समय से जो चला आ रहा था कि वो अलग अलग तरीक़ों से वो करते थे, विज्ञापन करते थे। कोई चित्रण कर देता था, कोई कुछ कर देता था। फिर क्या होने लगा कि भाषा में विज्ञापन होने लगा कि बोल के लोगों को बताना, डुगडुगी बजाकर शोर मचाना, इस तरीके से आपका विज्ञापन के वो तरीके अपनाते थे, उसको विज्ञापन को करते थे, है ना। तो जब ये तरीका होने लगा तो उसके बाद जो परिवर्तन आया वो क्या आया कि परिपत्रों व पोस्टर द्वारा, मतलब कि छपाई होने लगी मुद्रण के आने के बाद। तो जब छपाई होने लगी तो वो प्रिंटिंग करने लगी उन चीज़ों की जो वो सोच रहे हैं, जो वो बनाना चाहते हैं, उसकी एक वो छपाई करने लगे, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप कैसे समझेंगे कि छपाई मतलब कैसे होती है। तो यहाँ पे आप इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं परिपत्रों की, कि छपा हुआ पत्र जिसमें पूछी गई बातें भरी जाती हैं, जैसे आवेदन का पत्र। तो एक लेटर ही आप ले लीजिए, उसको कैसे छापा जाता है, टाइपोग्राफी करके, मतलब कि टाइपिंग करके उसको छापा जाता था। अच्छा, टाइपिंग करने का क्या तरीका होता था, जिसे हम मुद्रण कह रहे हैं, वो क्या तरीका होता था कि किसी वस्तु पर शब्दों को गढ़ा जाता था, या हमें जो भी छापना है उसको गढ़ा जाता था। जैसे कि कोई मशीन ही है, टाइपोग्राफी मशीन शायद आप लोगों ने देखी हो, तो वो मशीन है, तो उस पर शब्दों को या कोई भी हमें चित्रण करना होता था, उस चीज़ को भी गढ़ा जाता था। टाइपोग्राफी तो मेनली आपके वर्णमाला ही होती थी, शब्दों की मशीन होती थी,
है ना। तो उसमें उसको गढ़ा जाता था, फिर उसको इंक के द्वारा इंक लगा के उस पर मशीन में ऐसी टेक्निक डाली जाती थी कि उस पर इंक लगती थी, फिर जब हम टाइप करते थे तो वो इंक पेपर पे आ जाती थी छपाई के रूप में, है ना। तो इस तरीके से मुद्रण कार्य किया जाता था। तो ये एक तरीका हो गया था विज्ञापन को करने का, कि पोस्टर बनाए जाने लगे क्योंकि वो छपाई करनी उनको आ गई, प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, है ना। तो वो क्या करने लगे, पोस्टरों को छापने लगे, दोबारा विज्ञापन किया जाने लगा। ठीक है, फिर आगे है 20वीं सदी में जो विज्ञापन माध्यमों में आए बदलाव के कारण, मतलब कि 20वीं सदी में जो विज्ञापन में बदलाव आए थे, मतलब विज्ञापन के जो माध्यम थे, जैसे कि मैंने बताया कि पहले वो डुगडुगी वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे उनमें छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे। फिर आ गई मशीनें आपकी, तो मशीनें भी अलग अलग प्रकार की होती थी, तो वो अलग अलग तरीके के माध्यम माने गए छपाई में विज्ञापन के लिए जो यूज़ किए जाते थे। उसमें आपका धीरे से जब टीवी आ गया तो दूरदर्शन चैनल हो गया, जैसे कि आपका न्यूज़ चैनल हो गया, रेडियो जैसे कि पहले से ही था, है ना। तो फिर आ गई आपकी प्रिंटिंग मशीन वगैरह। तो एक समय बाद तो जब ये माध्यम चेंज हुए, बदलाव आया उनमें, इन माध्यमों में, मतलब मशीन का प्रॉपर यूज़ होने लगा एक तरीके से, तब विज्ञापन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। क्रांतिकारी मीन्स एक मतलब जो किसी मुद्दे पर अड़ जाते हैं और उस मतलब उसको सही गलत करने के लिए लड़ाई करते हैं, अड़ जाते हैं, उस पर खड़े रहते हैं लोग, है ना। तो वो एक क्रांतिकारी तरीका होता है, क्रांति करने वाला, है ना। तो फिर परिवर्तन आए। अब ये बात ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों को ज़्यादा काम मिलता था, क्योंकि जब वो अपने आप काम करते थे तो लोगों को काम मिलता था। अब मशीनों का क्या हो गया था, मशीन आने के बाद लोगों का काम कम हो गया था, वो लोग काम नहीं कर पाते थे क्योंकि मशीनों से माल बनने लगा था। अब मशीनों में चाहिए थे 10 आदमी और पहले 50 आदमी भी अपना अपना काम करते थे, क्योंकि जब माल ज़्यादा चाहिए होता था तो 50 आदमियों को वो काम बांटा जाता था कि 20 तुम बनाओ, 20 तुम बनाओ, 20 तुम बनाओ। अब मशीन आ गई थी तो वो कम समय में बहुत जल्दी से वस्तुओं को बनाने लगी थी, उत्पादों को बनाने लगी थी। तो मशीनों को चलाने के लिए कितने लोग चाहिए थे, कम से कम आप 50 में से 10 ही लोग मशीनों को चलाने के लिए चाहिए थे, 15 या 20 मान लीजिए। तो 30 या 40 लोगों का रोजगार एक तरीके से रोजगार का साधन खत्म हो गया था। तो लोगों ने इस चीज़ की क्रांति की थी, उसका विरोध किया था कि मशीनें आ गई, हमारा रोजगार चला गया, है ना। तो इसलिए कहा कि क्रांतिकारी परिवर्तन था वो उस समय, है ना, आया और विज्ञापन का स्वरूप बदल गया। तो विज्ञापन लेकिन जो भी है, जो भी हुआ, लेकिन विज्ञापन का स्वरूप तो बदल ही गया। स्वरूप मीन्स उसका एक मतलब विशेषता, उसका जो स्वभाव या आकृति या विज्ञापन का जो भी तरीका था एक तरीके से, वो तो बदल ही गया था, है ना। तो ये आपका पूरा है। फिर आगे आता है विज्ञापन के इतिहास के कारण मौलिक रूप में विज्ञापन करना इतना सरल नहीं रह गया था। मतलब कि विज्ञापन का जो इतिहास था उसके कारण आज का जो मौलिक युग है इसमें विज्ञापन करना सरल नहीं रह गया था। मतलब कि जो एक वास्तविक मौलिक मीन्स की मूल संबंधी या वास्तविक या असली, है ना, असली रूप से एक सरल माध्यम से कह सकते हैं कि विज्ञापन करना सरल नहीं रह गया था, तो वो सफल नहीं हुआ। तो इस विकल्प के रूप में, मतलब कि इस ऑप्शन में रूप में समाचार पत्र के माध्यम से, मतलब कि जो समाचार पत्र होते हैं जैसे कि आपका न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, मैगजीन्स वगैरह हो गई, है ना, तो समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन का प्रचलन शुरू हुआ। तो इस तरीके से फिर लोगों ने क्या किया कि विज्ञापन का तरीका समाचार पत्र मतलब कि न्यूज़पेपर द्वारा शुरू किया। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया मुद्रण का किस तरीके से विकास धीरे धीरे हुआ। क्योंकि जब मशीनें आ गई थी और वो यूज़ होने लगा था तो वो तरीका तो बंद ही हो गया था, डुगडुगी वगैरह ऑल ओवर। तो उन्होंने क्या किया फिर कि जब टाइपिंग होने लगी तो न्यूज़पेपर बनाने शुरू कर दिए और वही विज्ञापन का एक तरीका उस समय शुरू हो गया। भले ही लोगों में क्रांतिकारी विचार आ गए थे कि मशीनें आने से हमारे काम बंद हो गए, हमें काम मिलने कम हो गए, है ना, जैसे कि उनकी आर्थिक स्थिति जिससे इफ़ेक्ट हुई, है ना। तो इसलिए वो क्रांतिकारी
काल उसमें क्रांतिकारी जो समय था वो चला उस वक्त, है ना, जब ये सब परिवर्तन आ रहे थे। तो वैसे तो हर परिवर्तन में ही क्रांतिकारी समय एक आता ही है, क्योंकि जब पब्लिक विकास होता है देश का, या हमारे देश में कोई भी टेक्नोलॉजी वाली टेक्निक आती है, तो कुछ लोगों का व्यवसाय कम होता ही होता है, क्योंकि उस काम को जिसके वजह से वो मशीन आई है, जिसके लिए वो मशीन आई है, उस काम को पहले 10 लोग या 20 लोग करते ही थे, लेकिन मशीन आने के बाद 5 या 4 लोग उसको करने लगे। तो ये क्रांतिकारी स्थिति आती ही आती है हर सर्जन में, हर विकास में, है ना। तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए वो बुरा होता है, ठीक है। तो ये था आपका मुद्रण का पैराग्राफ और टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।